बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2026 की बहुत बढ़िया तब्दीली होने जा रही है। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन गिरामी, 2026 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बढ़िया तब्दीली होने वाली हैं। 14 अहम तब्दीलियां हैं जो आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ये पॉलिसी फैसले न सिर्फ लाखों खवातीन के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि मुल्क में गुर्बत के खात्मे और माशरती फलाह बबूद की सिमत में एक अहम पेश रफ्त है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक नहायत अहम मौजू पर है जो लाखों पाकिस्तानियों खास तौर पर खवातीन से जुड़ा हुआ एक पैकेज है। हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंतहाई नई अपडेट्स और तब्दीलियां और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले अहम फैसलों पर। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा, और अगर आप या आपकी फैमिली या कोई फर्द इस प्रोग्राम से वाबस्ता है तो ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम साबित होगी। नाज़रीन गिरामी, 2026 की अहम जो तब्दीलियां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने जा रही हैं वो 14 बड़ी तब्दीलियां हैं जो आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो तब्दीली है, 19 लाख पुरानी खवातीन को प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन गिरामी, सबसे बड़ी खबर यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल पुरानी 19 लाख खवातीन को अब इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इसकी वजूहात में कई बातें शामिल है, जैसे गलत डेटा, नाअहली, माली हालत में बेहतरी या डायनामिक सर्वे के बाद पीएमटी स्कोर में तब्दीली। हुकूमत का मौकफ है कि वो सिर्फ मुस्तहिक खवातीन को ही इमदाद देना चाहती है। यहाँ पर हम नंबर 2 की अगर बात करें तो 8,87,000 नई खवातीन को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जी हाँ, एक तरह खवातीन को निकाला गया है, वहीं हुकूमत ने 8,87,000 नई खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इन खवातीन का इंतखाब जदीद डायनामिक सर्वे और नादरा डेटा के जरिए किया गया है। ये कदम शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। तीसरा अहम और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि जनवरी 2026 से 14,500 रुपए से लेकर 16,000 रुपए की अदायगी का फैसला हो चुका है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जनवरी 2026 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल तमाम अहल खातीन को 16,000 रुपए फी किस्त दी जाएगी। ये रकम पहले दी जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा है और महंगाई के पेश नजर एक मुस्बत कदम भी है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे वज़ाइफ में 500 रुपए की रकम का इजाफा ज़ेरे गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो खवातीन अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, इन्हें वजीफा दिया जाता है। अब ये खबर आ रही है कि जनवरी 2026 से इन वज़ाइफ में 500 रुपए का इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। यकीनन यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये सबसे बड़ी और अहम तब्दीली साबित होगी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, पीएमटी स्कोर के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात हमें मौसूल होते हैं। बहुत ज्यादा लोग कमेंट्स करते हैं कि पीएमटी होता क्या है, पीएमटी स्कोर होता क्या है। सबसे पहले पीएमटी स्कोर को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा निजाम है जिसे प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट यानी पीएमटी निजाम है, जिसके तहत घरानों की आमदनी, माशी हालात, घर के अफराद की तादाद, तालीम, सेहत, सहूलत वगैरह को देखकर एक अददी स्कोर जारी किया जाता है। जितना कम पीएमटी स्कोर होगा इतना ही ज्यादा इम्कान होता है कि वो घराना गरीब और माली इमदाद का मुस्तहिक ठहरता है या नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर 32 पीएमटी स्कोर रखने वाले घराने मुस्तहिक ठहराए जाते हैं और समझे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नुक्ता नंबर 5 की। 5वीं बड़ी अहम अपडेट, बेवा खवातीन के लिए पीएमटी स्कोर की हद 35 मुकर्रर है। पाकिस्तान में लाखों बेवा खवातीन माशी और समाजी मुश्किलात का सामना करती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इन खवातीन की खसूसी कफालत के लिए एक अहम फैसला कर लिया है। अब तमाम बेवा खवातीन के लिए पीएमटी स्कोर की हद 35 मुकर्रर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बेवा खातून का पीएमटी स्कोर 35 या इससे कम हो तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एल होगी। माजी में ये हद 32 या इससे कम हुआ करती थी, लेकिन अब बेवा खवातीन के लिए खसूसी रियायत दी गई है ताकि इनकी माली हालत बेहतर बनाई जा सके। इस फैसले के असरात ये होंगे कि ज्यादा बेवा खवातीन इस प्रोग्राम में शामिल हो सकेगी। इनके लिए बच्चों की तालीम, सेहत, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना इंतहाई आसान होगा। खवातीन की माशी खुद मुख्तारी की जानिब एक अमली कदम भी होगा। यहाँ
यहाँ पर हम बात करते हैं नुक्ता नंबर 6 की। माजूर बच्चों वाले घरानों के लिए PMT स्कोर की खसूसी रियायत दी गई है। अगर किसी खातून के घर में कोई बच्चा या बच्ची माजूर डिसेबल है और उस घराने का PMT स्कोर 32 से ज्यादा होकर 37 तक भी चला जाए तो ऐसी खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं निकाला जाएगा। माजी में जैसे ही किसी का स्कोर 32 से ऊपर जाता था तो वो प्रोग्राम से निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसे खसूसी घरानों के लिए हद को नरमी से देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी खतून का स्कोर 34 है और इनके घर में माजूर बच्चा मौजूद है तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहूलत से मुस्तफीद होती रहेगी। ये फैसला क्यों अहम है? माजूर बच्चों की निगहदाश्त और देखभाल बहुत महंगी और वक्त तलब होती है। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन, मेडिकल केयर और मखसूस सहूलियात दरकार होती है। ऐसी खवातीन की माली मुश्किलात पहले ही आम लोगों से ज्यादा होती है। हुकूमत का पैगाम है कि ये फैसला इन खानदानों को तनहा ना छोड़ने का अज़म ज़ाहिर करता है जो पहले ही आजमाइश में है। अब बात करते हैं नुक्ता नंबर 7, अपडेट नंबर 7 पर। तमाम रेगुलर मुस्तहिक खवातीन का PMT स्कोर 6 जून 2026 तक 32 ही मुकर्रर है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 6 जून 2026 तक जितनी भी खातून हैं इनका PMT स्कोर 32 ही मुकर्रर रहेगा। ये एक ऐसा फैसला है जो पॉलिसी में तसलसल और इस्तेकाम लाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तमाम रेगुलर यानी आम मुस्तहिक खवातीन के लिए PMT स्कोर की हद 32 मुकर्रर रहेगी और ये हद 6 जून 2026 तक कायम रहेगी। इस फैसले का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी खातून जिनका PMT स्कोर 32 या इससे कम है वो इस वक्त तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहेंगी। इससे फायदा उठाने वाली खातून को मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नहीं होगा। ये प्रोग्राम 2 साल से ज्यादा अरसे तक अपनी पॉलिसी में मुस्तकिल मजाजी रखेगा। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदों पर अगर बात की जाए तो मुस्तहिक खवातीन को ज़हनी इत्मीनान हासिल होगा। खवातीन को रोजमर्रा जिंदगी में फैसला साजी और बजट बताने में आसानी होगी। कोई भी तब्दीली अचानक और गैर मुतवक्किया तौर पर नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपडेट नंबर 8 की। एल खवातीन को कर्ज लोन देने पर गौर किया जा रहा है। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन गिरामी, 2026 में बड़े अहम फैसले कर लिए गए। ये नुक्ता बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीख में एक नया बाब खोलने जा रहा है। प्रोग्राम के तहत एल खवातीन को कर्जा लोन फराम करने पर गौर किया जा रहा है। ये कर्जा छोटे कारोबार के लिए हो सकता है। बगैर सूद कर्जा देने की तजवीज पर भी गौर किया जाएगा। कर्जा अकसात की सतह में वापस करने का तरीकाकार भी वादा किया जा सकता है। इस सोच के पीछे असल मकसद क्या है? मुस्तहिक खवातीन को सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि माशी खुद कफालत का मौका देना है। इन्हें छोटे कारोबार, सिलाई कढ़ाई, बकरी पालने या देगर हुनर से आमदनी पैदा करने के लिए काबिल बनाना है। वो सिर्फ मुस्तहिक खवातीन नहीं बल्कि कारोबारी बन सकेगी। गुर्बत से निकलने का मुस्तकिल रास्ता पैदा होगा। खवातीन को एतमाद और फैसला साजी में आजादी मिलेगी। कमजोर तबकात खास तौर पर खवातीन, बेवगान और मजूर बच्चों वाले खानदान के लिए खसूसी रियायतों का ऐलान इस सब बात का सबूत है कि रियासत उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 9 की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल तमाम खवातीन को लोन देने पर गौर शुरू हो चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ माली इमदाद देने की बजाय हम मुस्तहिक खातून को कर्जा फराम करने पर गौर किया जा रहा है। इसका मकसद है खवातीन को कारोबारी मौके फराम करना और इन्हें खुद कफील बनाना है। ये कर्जे छोटे कारोबार, घरेलू सनतें, दस्तकारी, माल मवेशी पालने या देगर जरिया आमदन बढ़ाने वाले कामों के लिए हो सकता है। ये स्कीम अभी गौर के मरहले में है, यानी फिलहाल सिर्फ पॉलिसी की तैयारी हो रही है। अमली तौर पर अभी लोन जारी नहीं किए जा रहे। आप ये न समझ लें कि अभी से लोन जारी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 10 की। बैंक ऑफ पंजाब बैंक अल फलाह से वसीला तालीम, हिम्मत कार्ड, बुजुर्ग कार्ड, किसान कार्ड, लाइव स्टॉक जैसे कई देगर सर्विसेज खत्म करके जायज कैश बैंक को देने पर गौर शुरू हो चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और देगर सोशल वेलफेयर स्कीमों में जो अदायगियां पहले बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल फलाह और देगर जराये से की जाती थी उनको खत्म करके अब तमाम सर्विसेज जो है जायज कैश मोबाइल बैंकिंग के जरिए देने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जायज कैश मोबाइल बैंकिंग का सिस्टम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। अच्छा मोहतरम नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर बात करें तो एक ही मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से तमाम सर्विस को कंट्रोल किया जाएगा जो कि हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। मुस्तहिक अफराद को घर बैठे आसान रसाई देना है। ये भी फिलहाल तजवीज और मीटिंग के मरहले में है, अभी मुकम्मल तौर पर नफाज नहीं हुआ। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 11 की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम खवातीन की पेमेंट पाकिस्तान
पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर गौर और मीटिंग शुरू हो चुकी है। हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन को दी जाने वाली अदायगियां मुस्तकबिल में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए देकर आजमाई जाएंगी। पाकिस्तान पोस्ट के जरिए अदायगी की सूरत में खवातीन को दूर दराज इलाकों में पैसे लेने के लिए बैंक ब्रांचेस या कैश पॉइंट पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। पाकिस्तान पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के तकरीबन हर गांव और हर तहसील में मौजूद होता है, जिससे रसाई आसान हो जाएगी। ये भी गौर और पॉलिसी साजी के मरहले में है और अभी कोई हतमी फैसला या अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। ये आपको मुस्तकबिल में आने वाली जो है पॉलिसीज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 2026 में कौन सी बढ़िया तब्दीली होने वाली है। अब बात करते हैं अपडेट नंबर 12 की, तब्दीली नंबर 12 की। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला सिर्फ सर्वे के वक्त बताया गया जिला है पेमेंट का मरकज होगा। अब सिर्फ उसी जिले से अदायगी की जाएगी जो आपने सर्वे करवाते वक्त फराम किया था। ये बात याद रखना। यानी अगर किसी खातून ने अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर्वे इस्लामाबाद में करवाया तो वो सिर्फ इस्लामाबाद से ही अपनी पेमेंट वसूल कर सकेगी। वो अब फैसलाबाद, लाहौर या किसी और शहर से अदायगी नहीं ले सकेगी, चाहे बैंक वहीं क्यों ना हो। ये फैसला अदायगियों में शफाफियत और जाली क्लेम की रोकथाम के लिए किया गया है। अब हर मुस्तहिक खातून का पेमेंट लोकेशन फिक्स होगी, किसी दूसरे जिले से रकम लेना मुमकिन नहीं होगा। इस पॉलिसी का इतलाक मरहलावार किया जा रहा है और इसके लिए तमाम अदायगी सिस्टम्स को अपडेट किया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं अपडेट नंबर 13 की। तब्दीली नंबर 13 की, डायनामिक सर्वे करवाने वाली तमाम खवातीन की मुकम्मल वैलिडेशन के अमल को 1 साल की मुद्दत दे दी गई है। ये बात याद रखना कि 1 साल आपको मोहलत मिल गई है। ये बहुत अहम और हसास तब्दीली है। अगर कोई खातून डायनामिक सर्वे करवाती है तो वो फौरन एलिजिबल करार पा जाने के बावजूद 1 साल तक अदायगी की मुंतज़िर रहेगी। अब नई शामिल होने वाले खवातीन की मुकम्मल तस्दीक वैलिडेशन का अमल 1 साल पर मुहित होगा। जब ये तस्दीक मुकम्मल होगी तो इसके बाद ही आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अकाउंट खोला जाएगा और रकम ट्रांसफर की जाएगी। लाखों खवातीन को जल्द पैसे मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। इसी दौरान कोई अदायगी नहीं होगी, सिर्फ पेंडिंग का स्टेटस रहेगा। ये अमल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जेली अंदराज, गलत मालूमात और बेज़ाब्तगियों से पाक रखने के लिए किया गया है। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ये थी बहुत बढ़िया तब्दीलियां जो कि 2026 में मुतवक्के है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने लाइक कर दी होगी और हमारा यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।